गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी अब्बा के बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी अब्बा के बचाना। अम्बे तुरे बेताले गुरुजी, अम्बे तुरे बेताले गुरुजी, आए कैसे गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी अब्बा के बचाना। गुरु से भटक क्यों जाते हैं, गुरु से भटक क्यों जाते हैं, नए में लटक क्यों जाते हैं, नए में लटक क्यों जाते हैं। संग हमारे क्यों होता है, क्यों होता है, इसका पता लगाना। गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना, गुरुजी अब्बा के बचाना, गुरुजी बचाना, मेरा पड़ी गिरेगा। गुरुजी अब्बा के बचाना। गए तो बुला लेंगे। कहाँ है कल्लू की अम्मा? निकाल बात। कल्लू की अम्मा, हाँ कल्लू की अम्मा, देखा भगेलू कल्लू की अम्मा का कहाँ है? पता ना। लटक रही है, अरे तो उतार लाने नीचे। हाँ, ओ कल्लू की अम्मा, कल्लू की अम्मा, औरत तो बड़ा परेशान हो गए भैया हम। दिमाग कितना खराब हो रहा है कि उठा देता लगा ले चाटो। कल्लू की अम्मा, काहे चिल्ला रहे थे जोर जोर से? इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे थे जोर जोर से? हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? तुम नहीं चिल्ला रहे हो? हम नहीं चिल्ला रहे। अच्छा तो ये गाँव वालों का इकट्ठा करके रखा है? गाँव वालों का तो हमने नहीं इकट्ठा किया। अच्छा ये सब अपने से आ गए। इन लोग जो है वो मजा लेने आए, मजा। अच्छा तो तुम मजा दो इन लोगों को इकट्ठा करके। हाँ, क्या करके आ रही थी तुम? मैं आराम कर रही थी, मोबाइल देख रही थी। कितने प्यार से बोल रहे हैं, मोबाइल देख रहे थे। जैसे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। तुमको क्या है? तुमको कुछ भी मैं करूँ, हैं? मैं कुछ भी करूँ। शादी करके लेके आए यहाँ पे तुमको आराम करने के लिए। हैं? तो आराम ना करूँ तो क्या करूँ बताओ? अरे घर में चौका बर्तन है, झाड़ू पोछा है। हैं? ये कलवा को देखो, कलवा कितना बिल्कुल नाक मुंह में बनाए हुए हैं, नाक बाहर रहा है। 10 बार इसकी चड्डी चेंज कर चुकी हूँ, मुंह साफ कर चुकी हूँ, तो मैं क्या करूँ? फिर गंदा करके आ जाता है। गंदा करके आ जाता है। हाँ इसके साथ खेलता है ना। खेलता है। हाँ बाहर खेलता है तो वही गंदा मुंह करके ले आता है। अच्छा, खाना वाना बनाया? हाँ बनाया सब। क्या बनाया? दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ। तीनों चीज बना लिया। कितना बोला? दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ जाओ लेके आओ फिर जल्दी से। खाना खाना है? नहीं, देखना है, सूंघ के रख देंगे। पहले तो ये बताओ, हाँ। सुबह से घर से निकले हो, हाँ। कहाँ गए थे? कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? आवारागर्दी कर रहे थे? हाँ आवारागर्दी कर रहे थे? हाँ तो कहाँ गए थे बताओ? गर्दी आवारा कर रहे थे। आज जो भी कर रहे थे बताओ कहाँ गए थे? अरे हम बाजार गए थे, बाजार तुम्हारे लिए साड़ी सूट और कम्बल धोती सब खरीदने गए थे। है सही में? हाँ ये देखो सामान। अरे वाह बड़ी सुंदर साड़ी, बहुत अच्छे हो तुम। हाँ, हैं? देखो इसके अंदर कुकर कढ़ाई भगोना सब है। है? हाँ। अरे वाह मजा आ गया सामान देख के तो। सामान देख के मजा आ गया। अब जाओ फिर खाना लेके आओ जल्दी से। नहीं अच्छा ये तो बताओ पहले, देर है खाना की जल्दी काहे की है? अरे यार भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। 10-12 चूहे तो बीमार पड़े हुए हैं, वो बेचारे मर जाएंगे। पहले ये बताओ हाँ। कि बाजार गए वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे सुबह, तो ये सारा सामान कहाँ से आ गया? पैसे नहीं थे तो स्कूल तो थे, माता के स्कूल में गए, वहाँ पैसे मिल गए हमको। वो क्या लंगर लगाया था क्या? लंगर नहीं, भंडारा लगाया था? भंडारा लंगर नहीं था। वहाँ समझ लो कि अपना लड़का है ना कल्लू, हाँ कल्लू के स्कूल हम जब गए तो वहाँ पे हम गए तो पता करने के लिए कि कल्लू पढ़ाई लिखाई कैसी कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं। तो मालूम पड़ा कि वो जा तो रहा है, वहाँ सब माँ बाप जो है, माता पिता सब लाइन लगाए हुए, तो पैसा मिल रहा था सबको 1200 रुपया। अच्छा हाँ, तो तुम तो जानती हो हम कितने आरामखोर आदमी हैं, फ्री का जहाँ मिलता तो हम तो फिनाइल भी हजम कर जाते ये हैं। तो बात सही तो कही। 1200 रुपये लपक लिए और सीधे निकल लिए वहाँ बाजार। वहाँ से तुम्हारे लिए साड़ी
और ये अच्छा। कुकर भगोना कढ़ाई ले सारे पैसे खर्चा कर रहे हैं कर लिया। सारे 100 रुपया बचाया था तो लाओ दियो मैं 100 रुपया। और 100 रुपया क्वार्टर पी लिया। हे भगवान कैसा आदमी पल्ले पड़ा मेरे। तुमको पता भी है 1200 रुपए किस लिए मिले थे? हमको क्या पता। तभी कहती हूँ कल्लू के साथ बैठ के थोड़ा हिसाब किताब और थोड़ा पढ़ लिया करो। अरे पढ़ने की कौन सी जरूरत है? क्यों? अब बुढ़ापे में कौन पढ़ेगा? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ वो तो हम भी कह रहे हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पढ़ने वालों की तो उम्र होती है। अरे वो भी जा सकते हैं चाहे उम्र कोई भी हो। हाँ हाँ चलो ठीक है फिर हम लेकिन जाएंगे। जो तुमने ये किया ये गलत काम क्या किया क्या किया? ये जो 1200 रुपए खर्चा करके आ गए हो। आज अब नहीं करेंगे। बताओ काहे के लिए था? ये जो पैसे मिले थे हाँ मैंने कल कलुआ के स्कूल के लिए बैग जूता मोजा कॉपी किताबें लेके आनी थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा तो लाओ ना, मना किसने किया है? तो कहाँ से लाऊं अब जाके? पैसे दोगे तभी तो लाऊंगी ना। जब पैसे से लाओ। हाँ तो क्या फ्री में बट रहा है? नहीं तो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? हमारा वो शादी वाला पैजामा पीछे टंगा हुआ है ना, हाँ। उसको उतारो, कैंची से काट लो नीचे से, हाँ। और उसमें सुई धागे से सिलगाट के उसको पहना दो। पूरे गांव भर में टन 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 नाचेगा। हाँ। क्या बात बोली है ना, बहुत अच्छे बाप हो तुम। अब पता क्या करेंगे कल पार्टी में जाना है तुमने अपने दोस्त की है ना, वही पजामा काटेंगे नीचे से टंग है ना, तो उसके बाद सिल दूंगी मैं अच्छे से कायदे से सिलूंगी, तो उसको फिर तुम पहन के जाना पार्टी में। पूरी पार्टी में टन 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 खामोश! चिल्लाओ नहीं मेरे ऊपर। धीरे बात। अभी नौकर नहीं लगी हूँ। खाना लाओ। एक तो गलती करते हो, खाना चाहिए, दे रहे खाना तुमको। एक तो गलती करते 1200 रुपए खर्चा करके आ गए हो, ऊपर से चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। आवाज ना निकले हम बता रहे हैं। जरा नहीं पता लगता है कि पैसे किस लिए मिले थे। अरे भवानी खाना लाओ, नहीं साई खाना लाओ, पेट में चूहा कूद रहे हैं। वो तो मैं दे दूंगी खाना, पहले ये बताओ मैं अपने लड़के को स्कूल कैसे भेजूंगी? और हम इंतजाम कर लेंगे, तुम चिंता ना करो। कहाँ से इंतजाम करो? अरे वो सेठाइन से मांग लेंगे 2000 रुपया। वाह भाई वाह, क्या बात है। हैं? तुम मांग के करोगे सारा काम, ये नहीं है कि जो 1200 मिले थे उसी में काम चलाते। जाओ दिमाग ना खराब करो, जाओ हटो, हाथ जोड़ो, पीछे छोड़ो, चलो। ये क्या होता है तमीज़ है बोलने की? अरे मतलब खाना लाओ, कितनी देर से तुमसे मांग रहे खाना, तुम तो फिर प्यार से बोलो। खाना ले आओ। ला रही हूँ, ठीक है लेके आती हूँ। अरे कल्लू, ओ कलवा। हाँ बताइए। हाँ बताइए, हाँ कोई अकल जहान है कि नहीं है? हैं? बिल्कुल है। अकल जहान इसके साथ खेल खेल के पूरा बर्बाद हो रहे हो। यही के साथ सारा दिन खेला करते हो, हैं? ना पापा ना बाबू ना अब्बा, कुछ नहीं। हाँ बताइए, क्या बताइए क्या? कहाँ थे अभी तक तुम? अभी तक घर ही में है, और कहाँ है? घर में हो? हैं? सारा दिन इधर उधर गाँव में घूमा कर तो बता रहे, घर में? और घर ही में तो काम लगा रखा है जब आपने। हाथ उठ गया ना तो तुम फिर सही हो जाओगे तुम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो आवाजें आ रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाना लेके आओ। हाँ ला रहे हैं। जाओ तुम फड़वा लेके आओ, अम्मा को कुछ बताना नहीं है। अरे भाई कोकन भैया। कौन? अरे भाई कोकन भैया है। अरे आप यहाँ, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ के आगे परेशान हो गया। अरे मार साहब, हाँ ऐसा है भैया, बहुत ढूंढ ढूंढ के आपको हो गए परेशान है। यहाँ कहाँ ये क्या कर रहे हो? ये चन्नू खोद रहे मार साहब। नहीं खोद रहे हो? हाँ। चलो खैर ये सब बात जाने दो। अभी एक बात ये बताओ हाँ। कि तुम्हारा लड़का रामू 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। स्कूल नहीं आ रहा मार साहब, वो असल में घर में काम है ना ज़्यादा, इस वजह से स्कूल नहीं आ रहा। घर में काम है? हाँ ये न्यू खोद रही है ना, अभी इसके ऊपर हम कमरा बनवाएंगे, तो इस वजह से नहीं आ रहा। अभी हफ्ता भर, अभी हफ्ता भर और नहीं आएगा। और फिर तो छोटा मोटा क्लास है, पहली दूसरी तीसरे की पढ़ाई, कोई पढ़ाई होती है, आराम से पास हो जाएगा। हाँ पहली दूसरी क्लास की कोई पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है। अरे भैया क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हैं? अच्छा ये बताइए तुम कर क्या रहे हो? ये न्यू भर रहे हैं मास्टर साहब, अगर इसको न्यू अगर मजबूत नहीं होगी तो इसके ऊपर जो कमरा बनवाएंगे तो उसमें मजबूती कैसे आएगी? अच्छा यानी कि तुम अपने घर की न्यू मजबूत कर रहे हो? हाँ अरे भैया
तुम अपने घर की नींव मजबूत कर रहे हो तो अपने बेटे रामू की नींव क्यों कमजोर कर रहे हो? हम कहाँ कमजोर कर रहे हैं मास्टर साहब? अरे भैया उसको स्कूल ना भेजकर तो उसकी तुम नींव कमजोर कर रहे हो। अरे तुम्हें कुछ मालूम है? बेसिक शिक्षा ही जीवन का आधार होती है। अच्छा, और क्या भाई, देखो केजी नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तभी केजी नर्सरी के सब छोटे छोटे बच्चे, इस समय इनका दिमाग एकदम खुला होता है। अच्छा, कुछ नहीं भरा होता है। इस समय जो पढ़ाई करेंगे वही इनके दिमाग में रहेगी और यही आगे चल के उनको फायदा करेगी। और तुम इनके स्कूल नहीं भेजे, घर के काम में फंसाए हुए हैं। अरे भाई, जब सरकार हमारे लिए इतना कर रही है तो हम क्यों ना अपने बच्चे को स्कूल भेजें? क्या कर रही सरकार इतना कर रही, क्या कर रही बताइए? अरे क्या नहीं कर रही है? अरे छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार ने मिशन चलाया है जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। चलाया है? और क्या? कहाँ चलाया? हमको तो नहीं दिख अरे रही ये है। चलाने वाला नहीं यार, ये स्कूल ही है। अच्छा, स्कूल ही है? और क्या भैया, इन सारी बातों को देखते हुए तुम्हें मालूम है, बुनियादी बातों को देखते हुए सरकार ने गणित पे भी खास करके ध्यान दिया है। बुनियादी भाषा को देखते हुए? और क्या? अच्छा, अरे बुनियादी भाषा समझ रहे हो, जैसे हम लोग आमतौर पे बातें करते हैं, हाँ। उसको बुनियादी भाषा कहते अच्छा, हैं। उसको बुनियादी भाषा और कहते हैं। इसी में गणित पर भी जोर दिया गया। तो गणित पर जोर देने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, इनका विकास और जल्दी होगा, सारी बात तो समझ पाएंगे जल्दी। अब समझ लो, बाजार जाते हो, हाँ। जिसमें हम सामान लाते 100 रुपया दे दिया, 30 रुपया का सामान लाए, अब किसको मान के 70 रुपये वापस होंगे? हाँ, जब गणित आएगी तभी तो जान भाई, पाएंगे। जब जो घटाओ बुरा भाग बच्चे को मालूम होगा तभी तो बच्चा ठीक से उसको समझ पाएगा, है? भाई आगे काम कर पाएगा। अब नहीं मालूम है उसको, बेचारा करेगा क्या? 100 रुपये क्या देके चलाएगा। हाँ, तो इसीलिए कहा जा रहा है भैया, गणित में खास करके ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ भैया, आप तो वो क्या है ना, कौन सा ऐप है? दीक्षा ऐप। दीक्षा है? और वो क्या? क्या होता है? अरे सरकार एक प्रकार की एक ऐप लेकर आई है, इसका नाम है दीक्षा ऐप। है? हाँ भाई, वो पढ़ने का एक ऐप है। अच्छा, कि आप उसके जरिए मोबाइल में पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल पर पढ़ाई कर? और क्या? वो कैसे? अरे वो ऐसे मान लीजिए आप कि कहीं बाहर गए, आपको समय नहीं मिला, स्कूल ना जा पाए, किसी काम में फंस गए, तो आप घर बैठे ही वो जो दीक्षा ऐप है उसमें जो सा लेसन पढ़ना चाहे, जो सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, उसका QR कोड उसमें डाल लें, स्कैन कर लें, उसके बाद वो किताब, वो लेसन आपके सामने आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, और क्या? 24 घंटे किसी भी टाइम तो मतलब उसके ऊपर सारे विषय की किताब होती है? सारे विषय की किताब आ जाती है। तो हम जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं कहीं ट्रेन पे तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं? हाँ भी, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने की कोई जगह नहीं, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, सातों दिन 24 घंटे। अच्छा अच्छा, समझ गए? हाँ, और तो और भैया, सरकार ने मालूम है वो कौन सा वो चलाई योजना चलाई है? समर्थ और शारदा योजना भी चलाई है। अच्छा, तो समर्थ योजना में क्या है मतलब? भाई, समर्थ योजना में जो बच्चे आंखों से दृष्टिहीन है, वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रकार की किताब लेकर आई है, बुक लेकर आई है। हाँ, बुक। हाँ, बुक क्या होता है मतलब किताब जिसका नाम है ब्रेल बुक। ब्रेल बुक? हाँ, वो एक किताब ऐसी है कि उसमें जो शब्द लिखे हैं वो उभरे उभरे लिखे, उभरे उभरे जो आंखों से नहीं देख पाएंगे वो ऐसे छू छू के टच करके उस किताब को पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। हाँ। और दूसरी योजना है शारदा योजना। मतलब शारदा के बारे में न बताइए। क्यों? शारदा हमारे पड़ोसी से लड़ाई रोज होती है। अरे वो शारदा पड़ोसी वाली नहीं तुम्हारी, हाँ, शारदा योजना है। वो अच्छा योजना है। हाँ, हाँ, तब पे बताइए। भाई, शारदा एक ऐसी योजना है कि मान लीजिए आप स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं जा भाई शादी में गए, आपको समय नहीं मिला, 15 दिन बीत गए, या आप बीमार पड़ गए, महीने 2 महीने बीमार पड़ गए, तो आपका ये स्कूल से दाम कट गया। भाई कट ही जाएगा जब 2-3 महीने स्कूल नहीं जाओगे। हाँ। लेकिन शारदा योजना में एक ऐसा प्रावधान है कि आप एक एप्लीकेशन शारदा योजना के नाम लिखकर प्रिंसिपल साहब को दे दीजिए, उसके बाद आप उसी क्लास में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। ज्वाइन का होता मास्टर? मतलब उसको बैठ सकते हैं दोबारा बैठ सकते, भर्ती हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ाई वहीं से चालू हो पढ़ाई जाएगी। वहीं से आप चालू कर सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होती रहेगी। ठीक मास्टर, ठीक है ना? हाँ। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर अपने रहे हैं? बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, सबसे बड़ा पाप तो आप यही कर रहे हैं। नहीं मास्टर, अब बात नहीं करेंगे अब हम। तो बात ध्यान कर लीजिए, जो आपको 1200 रुपए मिले हैं, हाँ। बच्चों को कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस के लिए, हाँ। उनका पैसा उसी में इस्तेमाल करिए, अन्यथा किसी काम में मत लगाइए। मास्टर एक बात बताएं। बताओ। 1200 रुपया जो मिलता है उसमें 100 रुपया ले सकते हैं? काहे के लिए? वो एक क्वार्टर। बस!
क्वार्टर क्वार्टर, अरे क्वार्टर के चक्कर में तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हैं? अनपढ़ जाहिल गंवार बन के रह गए। क्या तुम भी चाहते कि तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे अनपढ़ जाहिल गंवार बन के रहे हैं? बताओ। अरे तुमने तो जो पैसा मिला था हमने सुनने में आया, और अब की साड़ी लिए, घर गृहस्थी का सामान लिए। बताओ, देखो ये गलत बात है। सरकार जिस काम के लिए पैसा आपको दे रही है आप उसी काम में लगाइए, ना तो उसकी आप खाद लेकर आइए, ना घर का सामान लाइए। उनकी कॉपी किताब जूता मोजे के लिए ही सरकारी पैसा दे रही है, और आप एक क्वार्टर के चक्कर पड़े। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर किसी होटल में जाकर जूठे बर्तन धोए हैं, ट्रेन पे बस में भीख मांगे, पंचर जोड़े? क्या चाहते? यही चाहते हैं आप? अगर ये नहीं चाहते तो आज बात को चेत चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आगे चलकर ये आपका सहारा बनेंगे। जब ये बेचारे अनपढ़ रह जाएंगे, ये खुद का सहारा नहीं बनेंगे, तो आपका सहारा क्या बन पाएंगे? इसलिए मेरा कहना है कि बच्चों पे खास करके ध्यान दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ने भेजिए। मास्टर साहब ये गलत बात न करिए। क्यों? अरे लड़की को हम काहे पढ़ने भेजेंगे? लड़की पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे मतलब आप लड़की को पढ़ने नहीं भेजेंगे, आप उससे घर का काम कराएंगे? अरे तुम खाना वाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा? देखिए, लड़कियों को घर के काम में घर गृहस्थी मत फंसाइए। अभी उनका बचपन पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का है, उनको पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। घर का काम करने के लिए उनकी माँ है। माँ जो है खेत में हमारे लिए खाना लेके आती है। और दूसरी चीज ये समझिए कि यहाँ भी चौका बर्तन ही करना, ससुराल जाएगी तो वहाँ भी चौका बर्तन तो करेगी ना। ऐसा नहीं है कि वो केवल चौका बर्तन करेगी। आपको कुछ मालूम है? लगता है तीन दुनिया हमेशा दूरी रहते। आपको नहीं मालूम है कि आजकल की महिलाएं, आजकल की लड़कियां कितनी तरक्की कर रही हैं? जहाज चला रही है, ट्रेन चला रही है, क्रिकेट खेल रही है, हॉकी खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रही है, कंप्यूटर चलाई। नहीं मतलब जवान भी चला रही है। अरे जवान चला तो उनका काम है, अगर वो नहीं चलाएंगे तो आप जैसे बेवकूफ लोग बताइए। आपके लिए पौवा जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। देखिए, ये लड़कियां जब पढ़ती लिखती हैं, जब पढ़ लिख के बड़ी होंगी, जब तक कुंवारी हैं तब तक अपने मायके का नाम बढ़ाती हैं, और शादी होने के बाद अपने ससुराल का नाम बढ़ाती हैं। भाई इन्हीं लड़कियों ने सृष्टि है, महिलाओं ने ही दुनिया रची है, और महिलाएं से ही दुनिया चल रही है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो दुनिया नहीं होंगी। इसलिए कहना है कि आप महिलाओं को, इन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। देखिए, आपकी माँ भी एक महिला ही थी, वो भी एक बच्ची थी, हैं? उनके घर वालों ने उनका ध्यान दिया, पढ़ा लिखा के काबिल बनाया कि आपको इस काबिल बनाए कि आप यहाँ तक आ गए हैं। अगर आप पढ़े लिखे ना हो तो क्या यहाँ आ सकते थे? नहीं, लखनऊ में रहते। लखनऊ में कहीं गुम्मे ढो रहे होते, किसी घर में मजदूरी कर रहे होते, भीख मांग रहे होते, ये सब कर रहे होते। ठीक है ना? बहुमत सिकोड़िए, जो सच्चाई है उसको कबूलिए, समझ गए? इसलिए ये छोटी छोटी बच्चियों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। पढ़ाई पे सभी का अधिकार है, समझ गए ना? तो हम जा रहे हैं, बाद में हम आएंगे, देखा जाएगा। ठीक है ना? हम जा रहे थे, जा रहे मास्टर, जा रहे। अरे रुक जाइए मास्टर, चाय पी लीजिए। कल्लू की अम्मा चाय बना दो। नहीं। अच्छा रहने दो, मास्टर का पेट भरा हुआ है, बाद में आइएगा, 2 रोटी 4 सब्जी, अचार चटनी पापड़ रायता सलाद, 1 गिलास ठंडा पानी। अरे बस करे यार, पापड़ सलाद हम खुद भूल जाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, हम आएंगे, खाना पीना सब खाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा लड़का पढ़ लिख कर निपुण बन जाएगा। नहीं, अगली बार आएंगे तो निपुण पाएंगे आप। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। जय राम, जय श्री राम। उधर का देख रहे हो, कहाँ परेशान हो? अरे परेशान ये है कि पैसा खर्चा हो गया, स्कूल ड्रेस नहीं है बच्चों का हमारे लड़का के पास, तो वही जो है परेशान है, पैसा कहाँ से लाएं? काहे परेशान है मेरे रहते? बच्चे की शिक्षा की बात है ना। ये रखिए 2000 रुपया, ड्रेस जूता मोजा कॉपी बैग सब लेके आइए और उसको स्कूल भेजिए आप। अच्छा, ठीक है? हाँ बस ना? हाँ, हो गया? हो तो गया। हाँ। तो आप फिर जाइए, नमस्ते। अरे हम क्यों जाए? अरे मतलब पैसा बड़े बदल भी निकले आप। नहीं, मतलब बैठिए, चाय पी लीजिए। मतलब ये नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। आप एक काम करते रहिए। क्या करें? हमारे पेपर पर साइन कर दीजिए अपना बस। देखिए, हम स्कूल का मुंह तो देखे नहीं, हम साइन कहाँ कर पाएंगे? नाम लिखने आता है? नाम नहीं लिख पाते, बताओ, वही तो बता रहे, नाम हम कहाँ लिख पाते हैं? हम अंगूठा लगा पाते हैं? हाँ, अंगूठा लगा लेते हैं। तो चलिए अंगूठा नहीं लगा दे, रखिए। अरे भाई, पैर का नहीं, हाँ, हाथ का अंगूठा लगाना है। अच्छा, हाथ का अंगूठा। लेकिन हाथ तो हमारा वो अंगूठा कट गया था, वो जानवर के लिए वो काट रहे थे ना घास, उसी में अंगूठा कट गया था। जानवर के लिए? हाँ। हमको लगा भाभी जी के लिए काट रहे हैं। नहीं। खैर छोड़िए वो सब बात। हाँ। इधर आके अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा न लगवाइए,
हो जा। अरे आप नहीं लगवाएंगे तो मेरा पैसा अगले महीने कैसे वापस हम देंगे? दे देंगे, हमको पूरा गांव जानता है, हम बहुत ईमानदार आदमी है। जिसका लिया उसका कभी न दिया, आपका लेके भाग नहीं जाएंगे। भाग नहीं जाएंगे? हमको भरोसा थोड़ी है आपके ऊपर। तो लगवाएंगे अंगूठा और पक्का। क्या, बिना लगवाए थोड़ी जाएंगे? चलिए नाम लगो, ना मानिए, चलिए लगा देते हैं, थूक लगाइए। अरे हम क्यों थूक लगाए भाई? अंगूठा आपका, थूक आप लगाइए। लगाइए, बताइए कहाँ लगा। दिख नहीं रहा है, पी लिएगा? दिख रहा है, आप लगाइए, आप बताइए। लगाइए यहाँ। ये यहाँ। अरे रुक जाइए, अरे इतनी रुको जल्दी यार, काहे तुम। अंगूठा लगा रहे हैं? हाँ, क्या हुआ बेटा? काहे में अंगूठा लगा रहे हैं? ये कागज में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इधर आ जाओ बेटा। क्यों लगा रहे हैं कागज से? ये हम इनसे 2000 रुपये लिए थे, तो वही अंगूठा लगवा रहे अच्छा हैं। एक मिनट, कागज तो दिखा किस दिए। मोहल्ले से निकल के आता है आपका बेटा? ये भांगड़ नहीं मोहल्ले से, भांगड़ मऊ से आता है? हाँ, आंगड़ मऊ है जगह के नाम। ये कागज दिखला दीजिए। कहाँ करेगा कागज देख के? अब हमको हम नहीं- बड़ों की बात है, हाँ? हम बड़ों की बात है। और क्या? हमको नहीं मालूम काहे के लिए कागज देखोगे। अरे इसमें क्या लिखा है ये तो पढ़े पहले। अरे ये बहुत ईमानदार है, ये तो इनका क्या ईमानदारी जरूरत? भाई अभी पता चल जाएगी थोड़ी देर में। इसमें कितने रुपए दिए आपको? हमको 2000 रुपया दिया है। इसमें तो लिखा है 5000 अरे रुपए। दो तुम हमारा कागज। 5000 फ्रॉड रुपया। कर रही हैं। 5000 रुपए दिया क्या आपको? ऐसे तो पैसे गिनिए पहले आप। पैसे तो पहले ही गिन लिए। और क्या, गिनो। ये तो 2000 है। हाँ तो 2000, बड़ा तेज गिन लिया। 5000 रुपया। तो ये 5000 बता रही हैं। देखिए सठाए ना हिसाब का हम न करिए, हम गरीब आदमी हैं। हम गरीब आदमी? हाँ। तो हम कहाँ कह रहे कि आप अमीर आदमी? हम तो बस यही कहें कि हम जो पैसा दिए उसको अगले महीने वापस तो करेंगे। 5000 रुपया काहे लेंगे? 5000 रुपया काहे लिखे हैं? पेन हमारा। आपका कागज और पेन अभी ये 2 मिनट में निकल जाएगा। ये कल चलो काटो काहे चिल्ला रहे हैं? ये 2000 रुपया देकर 5000 पे अंगूठा लगवा रहे हैं। क्यों सेठानी जी, ये क्या चल रहा है? चल क्या रहा है भाभी जी? सुबह सुबह आए हमसे पैसा लेने के लिए, हमने दे दिया। अच्छा पेन हमारा, कागज हमारा, पैसा हमारा। अच्छा, तो लूटेंगी क्या? पेन आपका, कागज आपका, पैसे आपके, तो क्या हमको लूटेंगी गरीबों को? है क्या वैसे लूटने के लिए? अच्छा, अभी यूं रुक तो जाइए। सरकार का भरवाई रही थी अभी तक। अभी तो कहो हमारा बेटा निपुण हो गया जो इसने बता दिया। क्या आता है आपके बेटे को? हमारे अरे बेटे को आता है तभी तो उसने तो पढ़ लिया। अरे लिखना ये पढ़ना क्या बोलना आता है सब वो आता है। बताइए, क्या आता है? बता रहे ना, हाँ। वो 1 मिनट में 60 शब्द जो है लिख लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, वो भी फराटे से। 1 मिनट में 7 शब्द लिख लेता, पढ़ लेता, बोल लेता फर्राटे के साथ। अच्छा। हाँ, और 99 तक का जोड़ घटाओ और गुना भाग भी कर लेता है 3 अंक के। 99 तक 3 अंकीय जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कर लेता है। अच्छा, और 75% तक का सवालों के जवाब और प्रश्न उत्तर भी दे लेता है सही सही। हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? 75%। अच्छा 75%। हाँ 75% सही प्रश्नों के उत्तर दे लेता है और सवालों के सही सही जवाब दे लेता है। देखा इतना निपुण हो गया हमारा बेटा, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना निपुण हुआ है। तो हम कहाँ पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? चोरी पकड़ी चोरी गई पकड़ी है। गई है। तो निपुण गया तो उससे हमारे पैसे से क्या लेना देना है? पैसे तो लेना देना नहीं है। अभी रुक 2000 जाइए। रुपया देकर 5000 रुपया लेंगे। तो पैसा ज़्यादातर हमारा आंखों में धूल हो के नहीं है। अभी प्रधान जी आ रहे हैं, वही बताएंगे आपको। बुला लिया प्रधान जी को बुला के भाई क्या तो होगा? प्रधान जी करेंगे अभी। बुलाओ। बुला प्रधान जी को। क्या बात हो गई? अरे बात क्या हुई है बताइए भाई। बात क्या हुई? हाँ, क्या बात हुई? ऐसे मतलब फ्रॉड आदमी आप अपने गांव में रखे हुए हैं। नहीं मतलब बात क्या आप हमें बताएंगे तो पहले। 2000 रुपया देकर 5000 पे अंगूठा लगवा रहे भाई क्या बात है? ये तो कहिए हमारा बेटा पढ़ा था तो हम बच गए। अरे भाई ये तो बात भाई मुनीम जी, ये बात तो बहुत गलत बात अच्छा, है भाई। ये हम गलत कर लिए। हाँ। और इनको जब सरकार 1200 रुपया दी है कि अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित ना रखे, उसके लिए ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, बैग, बस्ता ले आए, तो उसके भाभी जी के लिए साड़ी ले आए और पौवा भी पी के चले आए। अरे वो बात की बात अलग है। वो तो हमारा पर्सनल मैटर है। तो ये भी हमारा पर्सनल है। नहीं बात गलत है आप और क्या? बढ़िया कागज लिखे क्या लिखा है? हाँ देखते हैं, बात सही बात है भाई। अभी दूध का तो पानी पानी हो जाएगा। देखिए पढ़िए। इतना नहीं है भाई। इसमें लिखा है कि मैं गोकरण। आप नहीं, हम गोकरण है। अरे भैया इसमें लिखा है, पढ़ तो लेने इसमें दीजिए। लिखा मैं गोकरण मुनीम जी से ब्याज के तौर पे 5000 रुपए ले रहा हूँ। 5000 2000 लिए 2000। पकड़ो पापा को, पकड़े पकड़ने तो। मारे, रुक जाओ, पढ़िए प्रधान जी। 5000 रुपए ले रहा हूँ हाँ। और अगर मैं इनको नहीं 1 महीने
अगर नहीं कर पाया तो मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरा मकान सब इनके कब्जे में हो जाएगा। अरे पेपर दीजिए हमारा आप। ये मतलब अगर हम 2000 रुपया नहीं देंगे तो आपका मकान जमीन जायदाद सब इनके नाम हो जाएगा। आपकी 5000 रुपए में आपका ना, आप गोकरा नाम है ना, हाँ, आपके नाम में लिखा। ये तो हमारा 2000 लिए जमीन जायदाद कैसे हमारा इनका नाम कहाँ चलेगा? भैया हम अनर्थ हो जाएगा। तो समझा दीजिए, ऐसा ना करिए। अनर्थ हो जाएगा। झगड़ा ना करिए भाई, शांत रहिए, शांत नहीं, रहिए। ये तो बताइए 2000 तक का 5000 ले लेंगे। अरे क्यों नहीं लेगी भैया, हर आदमी आपके साथ ऐसे ही करेगा। जानते हैं क्यों करा इन्होंने ऐसा? क्योंकि आप अनपढ़ जाहिल है, इसलिए उसने ऐसा किया। हम जाहिल नहीं है, बताइए आप जबान संभाल के बात करिए। देखिए सच्चाई है, उसको आप मुंह मत बनाइए। आप अनपढ़ जाहिल हैं, अरे शुक्र मनाइए कि आपके बेटे ने पढ़ दिया और आज आपको बचा ले मुसीबत से। मनाइए शुक्र इन सब लोग का, मैम लोग का, कि इन लोगों ने आपके बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया कि आज उसने सही वक्त पे आके आपको एक मुसीबत से बचा लिया। ठीक है बेटा रामू, ऐसे ही पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है ना। देखिए ये होती है सरकारी स्कूल की पकड़ है, और आया उसने 1 मिनट में पकड़ लिया है? समझ गए ना मेरी बात? अरे आज तो ये मुनीम जी ने किया, कल कोई और भी कर सकता है। हमेशा आप लोग ऐसे ही ठगे जाएंगे जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोहल्ले जितने लोग भी हैं सबको सरकारी स्कूल में भेजिए, सबका दाखिला कराइए, ठीक है ना। ये छोटा सा बच्चा आपका, ये छोटा नहीं है माता साहब, ये छोटा नहीं है, 6 साल का है। ये 6 साल का है। हाँ, ये चलो भैया, तो हम एक दिन तुम 6 ये साल कौन मीठा पीता है, कॉम्प्लान पीता है, और इतना जो है सेरेलैक। सेरेलैक खाता है। अरे बाप रे। ये 6 साल का है। 6 साल का, ठीक है। तुम लोग भी भैया कॉम्प्लान पिया करो, इसी तरीके 6 साल के अच्छे बच्चे बन जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा बेटा, तुमने माँ बाप का साथ दिया, ऐसे तरक्की करो, ठीक है। लेकिन टीचर लोग के साथ शिक्षा का सानिध्य बनाए रखना, ताकि आगे चल के तरक्की करोगे। क्योंकि तुम्हें मालूम है ना, सरकारी नौकरी का रास्ता या IAS PCS DM का रास्ता सरकारी स्कूल से ही होकर जाता है। आप कॉन्वेंट में जितना भी पढ़ लें, इंग्लिश अच्छी बोल लेंगे, लेकिन दुनियादारी आपको सरकारी स्कूल से ही मिलेगी, ठीक है ना। तो भैया सरकारी स्कूल में आप जरूर पढ़ें, वहाँ जाएं, हमेशा टीचर से मिले, क्योंकि आपको आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है ना भैया। तब हम चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आप कसम खाइए। माता साहब कसम नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाओगे अभी भाई? घर में खाना खाया था, पेट भरा। अरे यार ये कसम नहीं है पेट भरने वाली, हाँ। कसम ये वाली जो हम बता रहे, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, ठीक है ना। आपको हम कसम खाते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हमारी नहीं यार, हाँ। ऐसे ही वाली कसम कहो, ऐसे वाली कसम खाते हैं कि अगर हम कसम खाते हैं कि हम कसम खाते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ पूरे गांव के बच्चों को कॉपी किताब जूता मोजे के साथ स्कूल भेजेंगे। स्कूल क्यों भेजेंगे? अरे पढ़ने लिखने के लिए। तो पूरे गांव के बच्चों को ठेका लिया हुआ क्या? भाई ठेका नहीं लिया है, लेकिन अगर तुम गांव के सभी बच्चों के स्कूल भेजोगे तो गांव के सारे बच्चे आपस में कंपटीशन करेंगे कि हमें ज्यादा पढ़ना आता है, तुम्हें नहीं, हमें ज्यादा पढ़ना, ऐसे कंपटीशन कर करके सारे बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन करेंगे तो चोट नहीं लगेगी? नहीं वाला नहीं, पढ़ाई का कंपटीशन करेंगे। पढ़ाई जो अच्छा बनेगा पढ़ लेगा तो मास्टर साहब लोग उसको ट्रॉफी भी देंगे, ट्रॉफी देंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को लड्डू भी देंगे। हैं? हाँ 15 अगस्त वाले दिन, 26 जनवरी दिन पूछ दिन हाथ देंगे ना, जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो मेरा मिल भेजेंगे। हाँ तो सभी बच्चे अच्छा पढ़ोगे ना, सब लोग फर्स्ट क्लास आना, ठीक? हाँ। समझ गए? हाँ। और सुनो, हाँ। और जो 1200 रुपए हमें कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस के लिए मिल रहे हैं, हाँ। उनका कोई और काम नहीं करेंगे, उनको बच्चों के ही काम में लगाएंगे। माता अगर 100 रुपये निकालने तो काहे के? अरे क्वार्टर के क्वार्टर चक्कर में तुम अपनी जिंदगी क्वार्टर कर ले रहे हो, ठीक है। जितना हमने कहा उतना ही करो, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, ठीक? अच्छा भैया राम नाम, और सभी को राम नाम, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। हमारा एक कार्यक्रम नहीं होता समाप्त, हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय